हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल सकता है। एक ऐसा विषय जो आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है। एक ऐसा विषय जो आपके सपने को साकार कर सकता है। एक ऐसा विषय जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकता है। और वो विषय है अपने सपनों को बोलो। स्पीक योर ड्रीम्स। हम सबके भीतर कुछ ना कुछ बड़ा करने की चाह होती है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक, कोई कलाकार, कोई व्यापारी। लेकिन बहुत बार हम अपने सपनों को बस दिल में दबाकर रखे रहते हैं। हम उन्हें बोलने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया हमें जज करती है, दुनिया हंसती है, दुनिया कहती है तू नहीं कर सकता, ये तेरे बस की बात नहीं है, इतना बड़ा सपना मत देख। लेकिन याद रखो, अगर तुमने अपने सपनों को बोलना शुरू कर दिया तो दुनिया को तुम्हें सुनना पड़ेगा। याद रखना दोस्त, सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बोलने के लिए होते हैं। आपका सपना सिर्फ आपके दिल में दबा हुआ एक ख्याल नहीं होना चाहिए। उसे आवाज दो, उसे दुनिया के सामने रखो। जब अब्दुल कलाम जी ने बचपन में एक वैज्ञानिक बनने का सपना देखा, उन्होंने सिर्फ सपने नहीं देखा, उन्होंने उस सपने को बोला, जिया और उसे सच कर दिखाया। आपका सपना छोटा हो या बड़ा, उसे बोलो। जब आप अपने सपनों को बोलते हो तो ब्रह्मांड उसकी सच्चाई बनाने में लग जाता है। यूनिवर्स आपके शब्दों को सुनता है। आप जैसा बोलते हो वैसा ही ये यूनिवर्स आपको बना कर देता है। जब आप पूरे दिल से किसी चीज को चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। बहुत से लोग इसलिए अपने सपनों को नहीं बोलते क्योंकि उन्हें डर लगता है। उन्हें डर लगता है असफलता का, मजाक उड़ने का डर, रिजेक्शन का डर, असफल होने का डर, दुनिया का डर, क्या कहेंगे लोग इसका डर, घर परिवार का डर, रिश्ते नातेदारों का डर। पर सोचो, डर हमेशा रहेगा। फर्क बस इतना है कि जो लोग डर के बावजूद बोलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। क्या आपको लगता है कि महात्मा गांधी को डर नहीं लगता था? क्या भगत सिंह को डर नहीं था? क्या सचिन तेंदुलकर को पहली बार बैट पकड़ते हुए डर नहीं लगा होगा? डर सबको लगता है। फर्क बस इस बात में है कि आप उस डर के आगे बोलते हो या चुप हो जाते हो। जब आप अपने सपनों को बोलते हो तब आप अपने अंदर एक जिम्मेदारी पैदा करते हो। आप खुद से एक वादा करते हो। मान लो कि आपने सबके सामने बोल दिया, मैं आईएएस बनूंगा। अब आप उस सपने को टाल नहीं सकते। अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए सपनों को बोलना एक कमिटमेंट है। आप कह रहे हो, मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं इसके लिए लड़ूंगा। और जब आप खुद को तैयार करते हो तब आप बदलने लगते हो। याद रखो, सपने बोलने से बहुत जल्दी साकार होते हैं। आप जो भी बनना चाहते हो आप वो बोलो। दुनिया को बताओ कि मैं ये बनना चाहता हूं। कमिटमेंट करो, वादे करो और अपने आप को उस लक्ष्य तक पाने के लिए डटा दो और लोहे की तरह पिघला दो। याद रखो कि लोहा जब जब आग में तपता है तभी उसको आकार मिलता है। सोना जब आग में तपता है तभी वो चमकता है। जब सूरज आग में तपता है तभी वो पूरी दुनिया को रोशन करता है। याद रखना, शुरुआत में लोग हंसेंगे जब आप बोलेंगे मैं एक दिन बड़ा एक्टर बनूंगा, मैं एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मैं नोबेल प्राइज जीतूंगा, मैं दुनिया में इतिहास रचूंगा। लोग आपको पागल कहेंगे। लेकिन याद रखो, आज के सपने देखने वाले ही कल के इतिहास रचने वाले होते हैं। धोनी जब कहता था मैं इंडिया के लिए खेलूंगा तो रांची में कौन सी अकादमी थी? कोई कोच नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, कोई पावर नहीं, पर सपना था और उसने उसे बोला। और आज पूरी दुनिया महेंद्र सिंह धोनी को जानती है, और वो भी महान बल्लेबाज के रूप में। जब आप अपने सपनों को बोलते हो, आप खुद को और दुनिया को यह जताते हो कि आप में दम है, आप में हौसला है। एक गरीब बच्चा अगर कहे मैं एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो वो सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा, वो अपने आत्मविश्वास की गूंज फैला रहा है। बोलना आत्मविश्वास है, बोलना क्रांति है, बोलना परिवर्तन है, बोलना आपके भीतर की आग है जो आपके सपने को सच करता है। याद रखना दोस्त, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर आप बोलोगे मैं नहीं कर सकता तो आप कभी नहीं कर पाओगे, पर अगर आप बोलोगे मैं जरूर करूंगा तो रास्ते बनते चले जाएंगे। आपके शब्द ब्रह्मा की रचना की तरह है। हर बार जब आप कहते हो मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, तो आप अपने भविष्य का निर्माण करते हो और सच में एक दिन आप भविष्य में वो बन जाते हो जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कई बार लोग कहते हैं पहले कुछ बन जाओ फिर बोलो। नहीं, पहले बोलो फिर कुछ बनो। जब आप बोलते हो तो आप वो बीज बोते हो जिससे आपकी सफलता की फसल उगेगी।
रतन टाटा ने जब कहा था एक दिन हम भारत में अपनी खुद की कार बनाएंगे, लोग हंसे, लोग उन्हें पागल बोले, पर उन्होंने वो सपना बोला और नैनो बनाकर दिखाया। अगर आपके भीतर कुछ करने की आग है तो उसे दबाइए मत, उसे कहिए, उसे लिखिए, उसे चिल्लाकर दुनिया को बताइए कि आप क्या बनना चाहते हो। हर बार जब आप अपने सपनों को बोलते हो, आप किसी और को भी मोटिवेट करते हो, आप किसी और को भी हिम्मत देते हो, आप किसी और की भी जिंदगी बदल सकते हो। याद रखना दोस्त, आप अकेले नहीं हो, आपके दोस्त, परिवार, सहपाठी, उनके भी सपने हैं, उन्हें मत रोको, उन्हें कहने दो मैं चांद पर जाऊंगा, मैं संगीतकार बनूंगा, मैं फेमस यूट्यूबर बनूंगा, मैं फेमस गीतकार बनूंगा, मैं एक महान बल्लेबाज बनूंगा, मैं एक महान लेखक बनूंगा। शायद आज उनका सपना मजाक लगे, पर अगर वो उसे बोलेंगे तो एक दिन वो सच भी कर दिखाएंगे। इस वीडियो के अंत में मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हर सुबह खुद से कहो मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, मेरा सपना मुझसे बड़ा है और मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं लड़ूंगा, गिरूंगा, फिर उठूंगा, फिर लड़ूंगा, फिर गिरूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। आपका सपना आपका सबसे बड़ा हथियार है, उसे कभी मत छुपाओ, उसे बोलो, उसे जियो, उसे दुनिया के सामने रखो, उसे दुनिया के सामने बताओ और फिर देखो कैसे पूरी कायनात आपको रास्ता दिखाती है। डियर फ्रेंड्स, आज से एक फैसला कीजिए कि आप अपने सपनों को बोलेंगे, चाहे दुनिया सुने या ना सुने, हंसे या ताली बजाए, आपका सपोर्ट करे या आपका साथ छोड़ दे, आप अपने सपनों को जिंदा रखेंगे, क्योंकि जो अपने सपनों को बोलते हैं वही एक दिन दुनिया से अपने नाम की गूंज सुनते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।